Namaskar, Adab, Shastra और Khushamadied. So very welcome to all of you to the session. This is your master DJ Harsh Prem and I am in front of all of you with the next session of super short trick. तो इस सुपर शॉर्ट ट्रिक में हम लोग करते क्या है कि हम लोग वो सारे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करते हैं जो एक चैप्टर में हो सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं लिमिट्स पे। हमने सोचा था कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक ही साथ कर दें, बट ट्रिक्स बहुत सारे थे, तो आई थॉट कि चलो पहले लिमिट लेते हैं, फिर डेरिवेटिव लेंगे, फिर कंटिन्यूटी लेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच फॉर द टाइम। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ऐसा मत करो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास ऐसे अच्छे प्यारे वीडियोस टाइम पर पहुंचते रहें। और ये सारे वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया है, आप चेक कर सकते हो, तो आप वहां से भी फायदा ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर लाइक कर देना। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं अभी लाइक कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल, हियर वी गो। पहला शॉर्ट ट्रिक लिमिट का जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन दिया रहता है, ये देखो 0/0 का फॉर्मेट है। यहां पे अगर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 डालते हैं तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बनेगा। एल हॉस्पिटल रूल आप लगाओगे, लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस फॉर्मेट का आपको लिमिट कहीं दिखता है तो आप सीधे आंसर लिख सकते हो 2/m टाइम्स a⁻1 - m। अब यहां पे a और m क्या है, तो पहला तो समझने वाली बात यह है कि x का रोल और n का रोल कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। किसका रोल है कि कौन सा रूट है, जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, तो उसका रोल है, दैट इज m। तो वो आपको लिखना है यहां पे वैल्यू, एंड देन a जो कांस्टेंट नंबर अंदर डाला गया है रूट के अंदर वो लिखना है। इस पे एक सवाल भी करते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। बस ध्यान रखना mth रूट ऑफ a + x⁻n माइनस mth रूट ऑफ a - x⁻n अपॉन x⁻n ऐसा फॉर्मेट रहे तो इसका आंसर हमेशा बनेगा 2/m टाइम्स a⁻1 - 1/m। एक सवाल करते हैं, देखो तुरंत समझ में आएगा। सवाल कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ 8 + x⁻³ माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 8 - x⁻³ डिवाइडेड बाई x⁻³। अब अगेन एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 3 बार लगाना पड़ेगा। 3 बार क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का पावर 3 है, तब तक डिनोमिनेटर जाएगा नहीं और तब तुम सॉल्व करते ही रह जाओगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा। उससे बेहतर है सिंपल तरीके से करते हैं। क्या है सिंपल तरीका, कहता है mth, तो देखो यहां पे m की वैल्यू क्या हो गई 5 और a की वैल्यू क्या हो गई 8। आपका फॉर्मूला कहता था 2/m टाइम्स, m टाइम्स मतलब 5 टाइम्स, इंटू a मतलब 8 टू द पावर 1 - 1/m। आ गया आंसर, दैट्स इट, बस इतना ही आंसर है, सच बता रहा हूं। तो दिस इज 2/5 टाइम्स 5 इंटू 8 टू द पावर 4/5, दैट्स इट, बन गया आंसर। अब बताओ इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो 2 मिनट में चुटकियों में नहीं बना दोगे, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना एल हॉस्पिटल लगाना पड़ा, ना बाइनोमियल लगाना पड़ा, ना कुछ भी लगाना पड़ा। आया मजा कि नहीं, जल्दी से बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, सारे लोग, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमेशा रहेगा। मजा आया, देख रहे हो इतना बड़ा लिमिट का सवाल तुम एक लाइन में 1 सेकंड में आंसर ले आओगे, आ रहा मजा। तो ऐसे ट्रिक्स हैं भैया, आज के सेशन में भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, एकदम आखिरी तक वीडियो देखते रहना। चलिए तो अगर आपको समझ में आ गया तो 2/5 इंटू 8 टू द पावर 4/5, दैट्स इट, बल्ले बल्ले। ठीक है, अब अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। अगला ट्रिक कहता है कि ये एक तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ट्रिक नहीं है। तो कभी भी 1 प्लस या माइनस x टू द पावर n हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका क्या होता है 1 ± nx प्लस माइनस n इंटू n - 1/2। ये बेसिकली nc2 है। इफ यू डू रिमेंबर, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं, याद करो तुम a + b टू द पावर n पढ़ते थे, तो उसी के हिसाब से 1 + x टू द पावर n जो होता है दैट बिकम्स 1 + nc1। यहां वाला nc0 रहता है, nc1 x प्लस nc2 x पे पावर 2 प्लस nc3 x पे पावर 3 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब तुम पूछोगे इसमें ट्रिक क्या है फिर सर। इसमें ट्रिक ये है कि ऐसा तो होता है, ये तो ओरिजिनल है, ये तो बाइनोमियल है, बट जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि x टेंड्स टू 0 कर जाए और n की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो, लेस देन 1 हो, बहुत ही 1 से बहुत ही ज्यादा नहीं, 1 मिनट सॉरी मैंने गलत बता दिया, ग्रेटर देन 1 हो, ये बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो इन सिचुएशंस में हम बहुत आगे तक नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, जैसे मान लो x टेंड टू 0 है
तो 1 प्लस एन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 है, मतलब लेट्स से सपोज 0.01 है, तो n इंटू 0.01। अब जब ये आप 0.01 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.0001, 3 बार जीरोस आ जाएंगे। फिर उसका क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि x का पावर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इधर की वैल्यूज और छोटी होती जाएंगी, और जितनी छोटी होंगी उतना ज्यादा नेग्लिजिबल होती जाएंगी। तो इसीलिए जनरली हम ऐसे सिचुएशंस में जब x टेंड्स टू 0 हो रहा हो या x 1 से बहुत ही ज्यादा छोटा हो, x इज वेरी 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 लेस देन 1, तो इन सिचुएशंस में हम एक या मैक्सिमम 2 पावर लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। और जनरली 90% केसेस में आप ऐसे सिचुएशन में, मान लो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू दी पावर 250 और यहां पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा कुछ, तो आप जनरली इस केस में क्या करोगे, इसको 1 प्लस n टाइम्स x के आगे छोड़ दोगे। अब वो क्वेश्चन कैसा रहता है वो उस पर भी डिपेंड करता है, तो अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस माइनस एन एक्स, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एन एक्स ले लिया। इसकी जरूरत पड़ेगी तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो समझ आएगा। एक सवाल है, कहता है क्यूब रूट है और 1 प्लस साइन एक्स है माइनस क्यूब रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो यार x टेंड्स टू 0 है। अब x टेंड्स टू 0, तो जब आप x को 0 डालोगे तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो मैं इसको मान लूं 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट पे पावर n, और n की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था n क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक मिनट, सॉरी मैंने पीछे गलत बता दिया था, गलत बोल दिया था, मैंने बोल दिया था n 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं, n 1 से छोटा रहेगा तो हम आगे चल के उसको नेग्लेक्ट कर पाएंगे। क्यों, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स पे पावर n है, मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया था। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी रही तो 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू जैसे मैंने बताया था 0.01 हुई, लेकिन n 1000 हो गया, तो 1000 इंटू 0.001 ये एक कंसिडरेबल नंबर बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा n को 1 से छोटा होना होगा और x टेंडिंग टू 0, तो वो तो है ही है। तो दोनों मिलके इसको बहुत ही छोटा टर्म बना देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब यहां पे देख लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या है, ये पावर क्या है 1/3, तो मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस साइन एक्स पे पावर क्या है 1/3। ठीक बात, तो अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करूं तो क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स मतलब 1/3 इंटू एक्स मतलब साइन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा ही था ना, याद करो इसका क्या होता है n इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप लिखोगे n मतलब 1/3 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का x। अब सोच के देखते जाओ, जैसे जैसे इसका पावर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो और छोटा होते जाएगा। तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा क्या 1 प्लस साइन एक्स का सिर्फ ये 2 वैल्यू लिखूंगा। और अभी आपको दिखा रहा हूं, देखो इससे फायदा क्या होगा। तो मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने मान लिया कि इसके आगे की वैल्यू 0 हो जाएंगी। अब माइनस है और दूसरे में क्या है 1 माइनस साइन एक्स पे पावर 1/3। तो अब आप यहां पे भी क्या करोगे 1 माइनस एन एक्स, दैट्स इट। तो यहां पे लिखा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एन एक्स मतलब साइन एक्स और n मतलब 1/3। ठीक बात, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, तो पूरे के डिनोमिनेटर में डाल दो x। अब देखो ये कितना आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, ये 1 और ये 1 तो कैंसल आउट हो गया, +1 -1, यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको प्लस बना देगा। तो साइन x/3 कितना बन गया, ये बन गया 2 साइन x/3, 2 साइन x/3 और नीचे क्या बैठा हुआ है x। अब मुझे बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल रहे हो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, तुम सबने पढ़ा है साइन x/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1, आंसर आ गया 2/3। अब देखो यहां पे जो भी मुझे लिखना पड़ा वो बस आपको समझाने के लिए 2 लाइन लिखना पड़ा। अगर तुम बाय डिफॉल्ट समझ जाओ, अभी से जैसे तुम समझ जाओगे कि हमेशा 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट रहे, पावर 1 से छोटा रहे, उस केस में 1 प्लस एन एक्स लिखना है, दैट्स इट। तो 1 प्लस एन एक्स तुम जैसे ही लिखोगे 1 प्लस साइन x/3, 1 माइनस साइन x/3, तुरंत तुमको दिख जाएगा एक लाइन में कि ये कट रहा है, आंसर दिख गया 2/3।
क्योंकि 1 और 1 तो कटे, ये दोनों ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x की वजह से 1 हो जाएगा एंड हेंस आंसर इज 2/3। तो अब इस टाइप के सवाल तुम्हारे बहुत आसान हो जाएंगे और जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, बिकॉज जेई में भी पूछे जाते हैं और एनडीए में तो भर भर के पूछे जाते हैं। अब देखो कितने आसानी से बन जाएगा ये सारे सवाल। आया मजा? जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो देखो सिंपल सा आंसर 2/3, एक ही लाइन में आएगा, सिंपल एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तब देखो JEE मेंस में सवाल आया हुआ है, ऐसा ही एकदम ऐसा ही 1 + nx वाले पे। चलो देखो बताता हूं कैसा आया। सवाल क्या है, कहता है 1 + y⁴ पे रूट है, फिर +1 है, फिर होल पे रूट है। तो सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करता हूं। तो अब तुम इसको क्या लिखोगे, 1 + y⁴ और पूरे पे रूट है मतलब पावर 1/2। तुमको दिख गया 1 + x⁴n का फॉर्मेट है जहां पे n क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ 1 से छोटा है पावर। ठीक है, क्या लिखोगे इसको, 1 + nx। तो आपने लिख दिया 1 + nx मतलब y⁴ डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज n 1/2 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो y⁴ डिवाइडेड बाई 2। आगे के टर्म्स मैंने छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि y टेंडिंग टू 0 है। ठीक बात, ये इसका लिख दिया। अब ये वाली चीज इससे प्लस होगी 1 से, तो कर दो भाई 1 + 1 + y⁴ डिवाइडेड बाई 2 और पूरे पे होल रूट है ना, पूरे पे होल रूट, तो पूरे पे पावर क्या डालो फिर से 1/2। अब ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 तो हम ले नहीं सकते, हमारा फॉर्मेट तो 1 + x⁴n का है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये दोनों जगह से 2 आ गया ना, तो 2 को कॉमन निकाल लो। तो तुम इसको लिख सकते हो क्या, 2 कॉमन निकाल के 1 + y⁴/4। ध्यान से देखना, और पूरे पे पावर 1/2। मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, मैंने ये किया है कि यहां पे 2 आएगा, मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को 1 चाहिए, तो मैंने 2 निकाल लिया कॉमन। तो जैसे ही 2 कॉमन निकाला, यहां तो 1 बच जाएगा, और यहां तो y⁴/2 था, तो जब मैं 2 जबरदस्ती निकालूंगा तो डिनोमिनेटर में एक और आएगा, चाहो तो मल्टीप्लाई करके देखो, देखो वापस यही आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 है कॉमन और 1 + y⁴/4 होल पावर 1/2, तो ये 2 पे पावर 1/2 है, हटा लो इसको। क्या करोगे तुम, ये बन जाएगा √2। जब इस 2 को बाहर निकालोगे तो पावर लेके निकलेगा √2, और इस पूरे पे पावर 1 + y⁴ 1 + y⁴/4 पे होल पे पावर 1/2 और -√2। ठीक है, डिवाइडेड बाई और डिनोमिनेटर में y⁴। ठीक, अब यहां से √2, यहां से √2, तुम √2 कॉमन निकाल लो। अब ध्यान से देखो, 1 + y⁴/4 पे पावर 1/2 है, फिर से 1 + nx वाला फॉर्मेट, 1 + n है क्या 1/2 और x है क्या y⁴/4। दैट्स इट, आगे के टर्म्स हमें लिखने नहीं है। और यहाँ पे माइनस, अरे एक और चीज यहाँ पे -1 भी लगेगा। -1 क्यों लगाया, क्योंकि √2 यहां से भी निकाला, यहां से भी निकाला, तो दोनों जगह से लगाया, तो यहाँ पे एक -1 भी डालना पड़ेगा। होल डिवाइडेड बाई y⁴। अब देखो कितना आसान हो गया, ये 1 और ये 1 कटे, खत्म, √2 रहेगा, √2 रखो, y⁴ गए, क्या बचा 1/2 इंटू 1/4 मतलब 1/8, तो इंटू 1/8। तो बेटा आंसर आ गया √2 डिवाइडेड बाई 8। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल गिव यू 1/4 √2। अब एक बात बताओ, तुमने JEE का सवाल थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, दैट आई अग्री, बट तुमको और लॉन्ग मेथड नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि अगर इसमें लंबा वाला मेथड लगाते तो बहुत ही दूर जाता। अब देखो कितने आसानी से तुम बना लिए, एंड दैट टू JEE का अभी बस 2019 का सवाल था, 19 या 20 का, कितने सिंपल आंसर आ गया 1/4 √2। और देखो आंसर मैच कर लो, 19 का सवाल है, एग्जिस्ट एंड इक्वल 1/4 √2, बिल्कुल 1/4 √2 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल है ना आसान। जल्दी बताओ नीचे चैट बॉक्स में, मजा आ रहा है ये सब पढ़ के? थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा लंबा था, बट अगेन थोड़ा ही लंबा था, JEE के नॉर्मल सवालों की तरफ बहुत लंबा नहीं था। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। आया मजा? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। चलो अब अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट है लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट और ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऐसा सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में देखो 3 सिचुएशन बनेंगे। अगर ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे है तो हो सकता है नीचे वाले का डिग्री जो है वो ऊपर वाले का डिग्री छोटा हो, नीचे वाले का बड़ा हो। मतलब
ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो आंसर 0 बनेगा। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। मतलब सिंपल सा मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लो ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स क्यूब है, और यहां पे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यार तुमको भी दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कटेगा, ये 1/x होगा। 1/x में अगर तुम इनफाइनाइट डालते हो तो 1/इनफाइनाइट क्या देगा? 0 देगा। बस कॉमन सेंस। अब इसका वाई से वर्सा कर दो, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए डिग्री में, मतलब ऊपर एक्स क्यूब हो जाए, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाए। तो जाहिर सी बात है, अब अगर तुम लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हो तो ये काटा पीटी होगा, ये बचेगा x, और यहाँ पे इनफाइनाइट डालोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर इनफाइनाइट बनता है। तो ये दो केस तो बड़े सिंपल है कि भैया न्यूमरेटर में पावर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। अब तीसरा केस बनता है जब दोनों का पावर डिग्री जो है दोनों का सेम हो जाए, और यही सॉल्विंग का पार्ट बनता है कि ऊपर भी एक्स क्यूब नीचे भी एक्स क्यूब, तो आंसर क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी हाईएस्ट पावर है, मतलब जो भी डिग्री है, वो डिग्री वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा उन्हीं दोनों को डिवाइड करना है। मान लो ऊपर में लिखा हुआ है 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 5। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है तो x क्यूब पकड़ो, क्योंकि वही ऊपर भी हाईएस्ट है नीचे भी, तो दोनों का जो हाईएस्ट है x क्यूब, उन दोनों के कोएफिशिएंट को बस लिख दो। मतलब 5/-2 दैट इज द आंसर। एक लाइन में सिंपल, इतना बड़ा सवाल 2 सेकंड में बन जाएगा। जो भी हाईएस्ट का कोएफिशिएंट ऊपर और हाईएस्ट का कोएफिशिएंट नीचे, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। 5/-2 आंसर। सच बता रहा हूं, इतना ही आसान है। देखो एक सवाल करते हैं, ये सवाल है। अब देखो थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया। तुम बोलोगे सर नीचे तो दिख रहा है 45, क्योंकि x ये 2 - x है, पावर 45, मतलब x पे पावर 45 यहां से निकलेगा, लेकिन ऊपर तो 40 और 5 है। लेकिन सोच के देखो यहां से क्या निकलेगा, x पे पावर 40, यहां से क्या निकलेगा, x पे पावर 5, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, x पे पावर 45, और इत्तफाकन दोनों का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो 1 × 1 मतलब यहां पे 1 ही बनेगा ऐसा कोएफिशिएंट। डिनोमिनेटर में पावर 45 है। अब अगर पावर 45 है तो x पे पावर 45 एज इट इज, लेकिन इसका कोएफिशिएंट बेटा यहां -1 है। तो आंसर बन गया तुम्हारा 1/-1 आंसर, दैट्स इट, -1। क्योंकि ये दोनों तो ऐसे भी कटेंगे, 1/-1 आंसर बन गया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हो गया, खत्म। कितना आसान था। तो एक सेकंड में आंसर आएगा। लिमिट में तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स लगते हैं, सच बता रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। जो मजा मेरे को पढ़ाने में आ रहा है वही तुमको पढ़ने में और सीखने में आ रहा है कि नहीं। और वीडियो लाइक करो जल्दी, चलो जल्दी करो। चलिए देखिए 1/-1 सिंपल सा आंसर बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, अब देखो लिमिट का एक और शॉर्ट ट्रिक, चौथा वाला, बहुत ही मजेदार। दिया हुआ है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर है। अगेन 0/0 का फॉर्मेट है, दोनों जगह cos होना चाहिए और उसके साथ जो कोई एक कोएफिशिएंट लगा हुआ होना चाहिए, मतलब cos में, एंगल में। तो ऐसे सिचुएशन में अगर 0-0 डालोगे तब तो 0/0। तो एक तरीका होता है एल हॉस्पिटल, ऊपर एल हॉस्पिटल नीचे एल हॉस्पिटल, बट 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है। तो तुम इसमें डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो b² - a²/2, मतलब इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर, x के साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट लगा हुआ है उसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2, दैट्स इट, प्लेन एंड सिंपल। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। देखो cos 15x माइनस cos 6x डिवाइडेड बाई x², इसकी वैल्यू पूछी गई है। एक सेकंड में तुम ही बता दोगे। उधर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, हो गया, खत्म, बस, दैट्स इट। 6 - 15 और 6 - 15 मतलब -9 और 21, तो 21 × 9 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस, आ गया आंसर। 9 × 9, 9 दूनी 18, 189 माइनस 189/2। कितना सिंपल था बताओ, था ना सिंपल? ऐसे ही सिंपल आंसर आ जाते हैं, सच बता रहा हूं, मजेदार। देखो -189/2, ठीक है। और तुम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, उसमें भी तुमको बहुत जगह मदद मिलेगी। देखो मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन बनाने वाला भी समझदार है, उसको पता है ऐसे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, तो वो तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन
तुमको जो वो क्वेश्चन देगा उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इससे बहुत मदद मिल जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि बड़े आराम से तुम इन सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओले बल्ले बल्ले। तो चलो 4 ट्रिक्स मैंने बता दिए, और 4 ट्रिक्स के बाद आपके लिए ये गिफ्ट कि भाई अभी तुम जो बच्चा इन सारे ट्रिक्स को देखकर लग रहा है, फील हो रहा है वाओ सर मजा आ गया, अगर ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए और अगर हम लोग ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ें तो मैथमेटिक्स में तो बहुत ही रस है। तो अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो वेदांतु में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हर टीचर एक वंडरफुल टीचर है वेदांतु में। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, मतलब सारे टीचर्स का सेम ट्रेनिंग होता है, तो सारे टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो सेम होता है और बहुत ही वाव होता है। बिकॉज हमारा आइडिया ही ये है कि यार तुम्हें पढ़ा तो कोई भी देगा, हम अलग क्या कर रहे हैं, और अलग ये है कि हम तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट दिलाएंगे, और उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं, ट्रिक्स जरूरी हैं, चीजों कठिन सवालों को समझाने का अलग अलग तरीका जरूरी है, वो सब कुछ हम करते हैं। और अच्छी बात अभी आपके लिए ये है कि भैया 50% डिस्काउंट चल रहा है। हाँ, क्रिसमस एंड न्यू ईयर का डिस्काउंट 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेस। यस, यू हर्ड इट राइट। ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 12 इवन ड्रॉपर्स के लिए भी सारे कोर्सेस पे 20% ऑफ। क्या बोल दिया मैंने, 20 नहीं, 50% ऑफ, 50% डिस्काउंट। सच बता रहा हूं, चाहो तो मैं तुमको एक डेमो दिखाता हूं। चलो देखो, तुम ऐसा करो कि वीडियो में चले जाओ, अभी मेरा ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में आओगे आपको ये वेदांतु प्रो वाला लिंक दिखेगा। ठीक है, आप इस लिंक पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। तो आपने मान लीजिए 11th 12th आप जिसमें भी हो, मानते हैं आपने 11th सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आपका टारगेट एग्जाम क्या है, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो, या ग्रेड 11 12 सीबीएसई बोले तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो नॉर्मल स्कूल करिकुलम वैसे हो, या फिर आपको सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस चाहिए कि नहीं सर हमारा टर्म 1 हो गया, टर्म 2 चाहिए वो, या आप जेडब्ल्यू प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप इसमें से जो भी हो आप वो चुन लो। मान लेते हैं अभी सबसे ज्यादा बच्चे टर्म 2 चुन रहे हैं कि सर हमें 11th का टर्म 2 दे दो। 11th में या 12th में, दोनों जगह टर्म 2 चल रहा है। आपने टर्म 2 चुना, जो भी आप चुनोगे वो यहां लिख कर आ जाएगा, सीबीएसई साइंस टर्म 2। साइंस का मतलब यहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों पढ़ाया जाएगा। नीचे आ जाओ, ये कोर्स कब तक वैलिड है, जब तक आपका टर्म 2 खत्म नहीं हो जाता तब तक वैलिड है। टर्म 2 अगर डिले हो गया तो रहेगा, तभी भी रहेगा, डोंट वरी। फिर नीचे आ जाओ। अब देखो इसमें 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है, लाइट, क्लासिक, प्लस। तो लाइट का क्या मतलब है, सारी चीजें हैं, बस डाउट सपोर्ट में अंतर है तीनों में। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग इन क्लास। क्लास जब चल रही है तो डाउट सॉल्विंग मिलेगा। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सॉल्विंग चाहिए तो क्लासिक। क्लासिक में क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सपोर्ट मिलता रहता है। ठीक है, और प्लस में क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सपोर्ट मिलता रहेगा, उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल टीचर भी मिल जाते हैं। कि मान लो आपको सिर्फ डाउट सपोर्ट से नहीं जमा, आपको चाहिए कि नहीं सर ये वाला जो कंसेप्ट सर ने पढ़ाया ना ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक बार और पढ़ना है। तो अब एक बार और पढ़ना है तो यार सर वापस से पढ़ा पाएंगे ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, या हो सकता है जब सर पढ़ा पाए तो आपका टाइम फ्री नहीं हो, तो आपके हिसाब से आपको एक पर्सनल टीचर दिया जाएगा। आप अपना टाइम बताओ कि नहीं सर मेरे को 5 बजे स्कूल रहता है, कोचिंग रहता है, मैं 6 बजे पढ़ सकता हूँ। पर्सनल टीचर आपके हिसाब से आपको पढ़ा देंगे वो वापस से। जो मेन टीचर जो पढ़ाते हैं मास्टर टीचर्स वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बट उसके साथ एड ऑन एक और टीचर आपको मिलेंगे। तो प्लस में वो एक एड ऑन टीचर भी मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन क्लास डाउट सपोर्ट, आउट क्लास डाउट सपोर्ट और एक एक्स्ट्रा पर्सनल टीचर, तो तीनों मिलता है। तो ये 3 टाइप का सिस्टम है वेदांतु में। अब आप इसमें से जो भी आपकी जरूरत है वो चुन लीजिए, नीचे आ जाइए। अब अगर पूरा टर्म 2 पूरा फुल सिलेबस करना है 11,000 दैट्स इट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों के चारों फुल सिलेबस, जब तक आपका 11th का टर्म 2 नहीं हो जाता तब तक सारे के सारे टेस्ट सीरीज होंगे, ऑल इंडिया लेवल के नोट्स, असाइनमेंट, ये सारी चीजें होंगी। दैट सिर्फ 11,000 में। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है या फिर उसने वेदांतु आज तक ट्राई नहीं किया है, तो उसके लिए वेदांतु कहता है चिंता ना करो, आप ऐसा करो ट्राई फॉर 15 डेज ले लो। ये 15 डेज के लिए सिर्फ 500 रुपए देने होंगे। तो ये एक ट्रायल है, आप सिर्फ 500 रुपए में एक ट्रायल लेकर देखो, मजा ना आए तो नाम बदल देना। मतलब ठीक है मेरा नाम नहीं बदलना, मजा आएगा, सच में मजा आएगा, ये सारे बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, तो सिर्फ 500 रुपीज में, और ये 15 डेज के लिए नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाइड है, उसकी वजह से आपको ये 15 डेज में 15 डेज और एक्स्ट्रा मिलेंगे,
तो 1 महीने का कोर्स आपको सिर्फ 500 में, और इस 500 में 1 महीने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इनफैक्ट इस कोर्स के जितने फीचर्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो ऐसा मत समझना कि ट्रायल है तो सर कुछ फीचर्स कम होंगे क्या, ना, सारे फीचर जो जो लिखे। ट्रायल का तो मतलब ही होता है कि सारे फीचर्स आप एक बार टेस्ट करके देखो, ट्राई करके देखो, देखो मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है देन गो इनटू द फुल सेशन, कंप्लीट सेशन। ना यहाँ पे टीचर पे कॉम्प्रोमाइज होगा, ना डाउट सपोर्ट पे, ना क्लासेस पे, ना मटेरियल्स पे, किसी भी चीज पे नहीं। खूब मजा आएगा, ठीक है। तो गेट इनटू दिस, लाइट क्लासिक जो भी आपकी जरूरत हो। और देखो अभी डिस्काउंट की वजह से सिर्फ 500 रुपए, नहीं तो नॉर्मल प्राइस है 1200 रुपीज। ट्रायल का भी प्राइस 1200 रुपए था, अभी वो भी कम हो गया, ठीक है। तो ये 11th का हो गया। इसी तरीके से हर जगह आपको डिस्काउंट है। अभी JEE का क्रैश कोर्स चल रहा है, अरे NDA चल रहा है भाई, NDA सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबसे मैक्सिमम बच्चे NDA चिल्ला रहे हैं भाई, NDA पे डिस्काउंट चल रहा है। तुम NDA कैसे जाओगे, तुम यहीं पे जब ड्रॉप डाउन आए ना तो क्लास 11th की जगह 12 चुनना, क्योंकि NDA 12th वाले दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे NDA क्रैश कोर्स कर लो, जैसे ही करोगे NDA क्रैश कोर्स नीचे आ जाओ। अगेन लाइट एंड क्लासिक, यहाँ पे प्लस वाला सिस्टम नहीं है बिकॉज NDA छोटा सा कोर्स है 2-3 महीने का, तो उसमें प्लस वाला सिस्टम नहीं रहता। क्लासिक है, इन क्लास डाउट सपोर्ट, आउट क्लास डाउट सपोर्ट, और देखो सिर्फ 4000 में मिल रहा है। प्राइस ऐसे 10,000 रुपीज है, समझ रहे हो। तो 10,000 का कोर्स सिर्फ 4,000 रुपये में मिल रहा है, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। अगेन जब ये डिस्काउंट ऑफ ये लाइक ये जो एडफेस्ट है ना, ये खत्म हो जाएगा तो इसके प्राइसेस वापस से बढ़ जाएंगे। तो ज्यादा डिले मत कीजिए, जिसको जिसको लेना है जल्दी से घुसिए, समझे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं सबको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आया, पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रखोगे तभी तो सारे अगले वीडियोस भी तुम तक पहुंचेंगे, तुमको पता चलेगा कब क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।